हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास माली आज के इस सेशन में, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक हम इसके टोटल 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक के हमारे जो 5 लेक्चर्स थे इसमें हमने कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन, उनके नोमेनक्लेचर को, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन मैकेनिज्म, और लास्ट क्लास में यदि आपको याद हो तो हमने एल्डोल कैनिजरो, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन या फिर पर्कीन कंडेंसेशन रिएक्शंस सारा स्टडी किया था। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने किए थे और आज की हमारी क्लास में हमें इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर और उसके साथ में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों ने पुराने सभी लेक्चर्स को रिवाइज कर लिया होगा। ध्यान रहे ऑर्गेनिक चल रही है। आपने यदि पुराने लेक्चर्स रिवाइज नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। यदि आप लोगों का कोई भी लेक्चर मिस हुआ है तो आगे वाले लेक्चर्स में कुछ परेशानी आ सकती है। आज का लेक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का है, फर्स्ट लेक्चर है, यहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद का लेक्चर जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, उसे यदि हमें पढ़ना है तो उससे पहले इस लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर का कॉन्सेप्ट वापस या कंटेंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड नोमेनक्लेचर, नेमिंग हमें समझनी है और नेमिंग के साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ इतना कंटेंट आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रिपरेशन पर हम शिफ्ट होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, अदरवाइज लेक्चर मिस हो सकते हैं। तो लेक्चर की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन, कंटेंट्स रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। इसके थ्रू भी आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। आकाश बायजूस ऐप की यदि हम बात करें, 14 डेज फ्री ट्रायल है, एक बार ट्राई जरूर करें। और यदि आप रिपीटर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 12th पास स्टूडेंट, और स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और अप टू 50% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एंथ एग्ज़ाम के बारे में हम हमेशा से डिस्कशन करते आए हैं। और एंथ एग्ज़ाम की यदि हम बात करें बच्चों, तो आज की प्रिपरेशन का लेवल और एग्ज़ाम के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है, जितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों ने अपना टारगेट किया होगा कि आपको नीट एग्ज़ाम में इतना मार्क्स स्कोर करना ही करना है। तो अब आप देखिए कि पेपर आउट ऑफ 720 का आएगा यदि आप एंथ एग्ज़ाम देते हैं आज की प्रिपरेशन से। और यदि आप देखें कि यदि आपका स्कोर 600 के आसपास आ रहा है तो आपको डिस्टेंस समझ में आएगी कि यदि आपका जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको चाहिए वो कितने मार्क्स तक मिलेगा। उसके लिए भी हमने AIQ, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, उसके लिए एक सेशन भी बनाया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसे भी ज़रूर देखेगा। टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस की एक लिस्ट है, उसमें रैंकिंग और टेंटेटिव मार्क्स हमने बताए हैं आपको। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको यदि उस टॉप 20 कॉलेजेस में से किसी कॉलेज को चाहिए तो उसके लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, विथ ऑल कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज के साथ टेंटेटिव आपको मार्क्स और रैंक बताई गई है। तो एंथ एग्ज़ाम आप दीजिए, एंथ एग्ज़ाम के साथ में उस रैंक को आप कंपेयर करके देखिए, उस मार्क्स को कंपेयर करके देखिए, आपको ये पता चलेगा कि आपके कॉलेज और आपकी परफॉर्मेंस के बीच में गैप कितना है। बच्चों ट्राई करिए, उसके बाद में उस गैप को कवर करने का ट्राई करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम यदि आप बहुत अच्छी तरह से देते हैं तो नासा का ट्रिप भी है और एग्ज़ाम इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार देख सकते हैं, एग्ज़ाम ट्राई ज़रूर करें। नेक्स्ट है 2022 के रिजल्ट की हम बात करें। हर बार हम बात करते हैं रिजल्ट के साथ में इंस्पिरेशन की। 2022 फर्स्ट टाइम ऐसा था
2 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल 720 आउट ऑफ 720, वही 2 स्टूडेंट्स आने वाले एग्जाम के अंदर मीन्स 2021 और 2022 के लिए इंस्पिरेशन बने। और आप देख सकते हैं उसी इंस्पिरेशन का कमाल ये था कि नेक्स्ट ईयर 2021 में 3 स्टूडेंट्स ऐसे आ गए जिनके 720 आउट ऑफ 720, और 2022 की भी हम बात करें तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ऑलमोस्ट फुल आउट ऑफ फुल 715 का स्कोर है, और ये भी फुल स्कोर ही है एक तरह से। तो आपको क्या करना है बच्चों, इन रिजल्ट से आपको भी यही इंस्पिरेशन मिलती है कि आप भी इस तरह से प्रिपेयर करें कि आने वाले समय में आप भी बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने। और आकाश के रिजल्ट की यदि बात करें तो 52 टॉप 100 स्टूडेंट्स में से 52 आकाश से कनेक्टेड थे, या फिर हम कह सकते हैं कि हर दूसरा बच्चा आकाश इंस्टीट्यूट से ही जुड़ा हुआ था। तो आप लोग भी जुड़े रहें, कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर बात करें तो सबसे पहले हमें समझना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या है। जनरल फॉर्मूला, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर एसिडिक, क्योंकि एसिडिक होते हैं, H+ साइन डोनेट करते हैं, इसलिए नाम क्या दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला CnH2n O2, एग्जाम्पल देखें CH3COOH, कार्बन का नंबर C2, हाइड्रोजन 4O2। यदि आप कंपेयर करें फॉर्मूला तो CnH2nO2 इसका जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यही आपका फॉर्मूला बनेगा एसिटिक एसिड का। एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं आप तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप में सबसे फर्स्ट है कार्बोनाइल, C डबल बॉन्डो ग्रुप। C डबल बॉन्डो कौन सा, कार्बोनाइल ग्रुप। OH ग्रुप कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए बच्चों, तो कार्बो और एक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। वापस देखिए बच्चों, C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या बन गया बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप। और यहां से क्या है बच्चों, दूसरा बन गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या किया गया, यहां से कार्बो ले लीजिए, यहां से XYL कार्बोक्सिलिक, और H+ आयन इजीली डोनेट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बच्चों। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन आर फाउंड एज ए एस्टर ऑफ ग्लिसरोल, इसलिए उन्हें कहा जाता है ट्राइग्लिसरोल्स कहा जाता है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट, सम हायर मेंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर मेंबर्स कहां से, C12 to C18 नोन एज फैटी एसिड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, फैटी एसिड्स किसे कहा जाता है, हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड C12 to C18, इन्हें ही क्या कहा जाता है, फैटी एसिड्स, एंड अकर्स इन नेचुरल फीड्स एज एस्टर ऑफ ग्लिसरोल। एक क्वेश्चन आपको मिला, फैटी एसिड्स क्या होंगे, C12 to C18 कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड्स। NCERT की लाइन भी है, पढ़ेंगे आपको मिल भी जाएंगी, एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर की बात करें, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC नेमिंग के लिए फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नेमिंग समझ चुके हैं। याद होगा आपको, उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है ओइक एसिड। यदि कार्बन को, यदि हम COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट करते हैं बच्चों, तो देन उस कंडीशन में सफिक्स यूज किया जाता है ओइक एसिड। और यदि कार्बन को काउंटिंग में नहीं लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स को यूज किया जाता है। तो ये दो हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स कौन सा है बच्चों, विदाउट काउंटिंग प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, विदाउट काउंटिंग कार्बन वाला प्रीफिक्स है कार्बोक्सी। तो इतना हमें याद होना चाहिए। चलिए नेमिंग को देखते हैं। यहाँ से COOH प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है बच्चों, COOH प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। तो ये है आपका COOH। कौन सी प्रायोरिटी टेबल की हम बात करें, प्रायोरिटी टेबल कौन सी, फंक्शनल ग्रुप की। नेमिंग की जब प्रायोरिटी टेबल की हम बात करते हैं उसमें सबसे पहला ऊपर आता है। तो अब आप देखिए यहाँ से, ये भी COOH है, ये भी COOH है। अब दोनों प्रायोरिटी टेबल के अंदर दोनों ही COOH ग्रुप है,
तो अब हमें क्या करना है, नंबरिंग कहाँ से दे बच्चों, काउंटिंग में तो दोनों आएंगे। अब नंबरिंग की बात करें, यदि आप पहला नंबर इसे देते हैं तो सब्सटीट्यूट को कौन सा नंबर मिल जाएगा, सेकंड नंबर। यदि आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2 एंड 3 सब्सटीट्यूट कौन सी पोजीशन पर आएगा, थर्ड पोजीशन पर। तो नेमिंग हमें कौन सी लेनी होगी बच्चे, नेमिंग हमें लेनी होगी 1, 2, 3 एंड 4। पेरेंट चेन 4 कार्बन, 4 कार्बन को कहा जाएगा ब्यूट, ब्यूट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन OIC ब्यूटेनोइक एसिड, कौन सा, ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पर COOH कितने, 2 हैं, तो इसमें नाम एक और ऐड होगा ब्यूटेनोइक एसिड के साथ में, ब्यूटेन डाइओआईसी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। यदि आप नंबरिंग भी ऐड करना चाहते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ पर, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है तो नंबरिंग की हमें सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाम हो गया ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। अब सेकंड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 इथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड या फिर 2 इथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसका IUPAC नेमिंग। सिंपल सा नाम है, आसानी से आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां से देखिए ये 2 कार्बन आ गया आपके पास में, 2 कार्बन का नाम क्या होगा, 2 कार्बन इथेन, सफिक्स क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, पहला नंबर। दूसरा नंबर COOH का कार्बन काउंटिंग में आ रहा है तो क्या यूज करोगे, ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और सेकंड नंबर के कार्बन पर एक सब्सटीट्यूट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसका नाम आ जाएगा IUPAC नेमिंग। सिंपल सा नाम। नेक्स्ट वन, अब आप देखिए यहां से, ये है हमारा COOH ग्रुप, ये है COOH ग्रुप और ये है पूरा हमारा सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट में यहां से देखिए COOH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप देखिए यहां से हम बात करें तो फर्स्ट कार्बन पर COOH ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या जाएगा इस बार, इसका सफिक्स जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से नंबर के कार्बन पर है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ बच्चे। 2 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आएगा तो पहला नंबर तो इसी को ही दिया जाएगा। तो साइक्लोपेंटेन, पेरेंट चेन ले ली हमने, साइक्लोपेंटेन में फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, COOH ग्रुप। जब COOH के ग्रुप के कार्बन को काउंटिंग में नहीं लिया तो सफिक्स क्या यूज आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा IUPAC नेमिंग। तो इस तरह से आप IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। अगेन एक और आप नाम को ट्राई करना चाहें तो ये आ गया COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप इस पूरे को लेना चाहें तो यहां से देखिए ये हो गया बेंजोइक एसिड, और सेकंड नंबर के कार्बन पर CHO ग्रुप है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। एक्सेप्टेबल नाम है, आसानी से आप लोग लिख पाएंगे बच्चों। और अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर है हेक्स 2-इन-4 आइन ओइक एसिड। तो हेक्स में कितना हो गया बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन हमने बना ली यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन। अब नंबरिंग दे देते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखिए यहाँ से हेक्स 2-इन, 1 to 2 पर इन लगा दिया आपने, डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 पर YN, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ओइक एसिड फर्स्ट वाले कार्बन पर आपने क्या जोड़ दिया बच्चों, COOH ग्रुप। तो हेक्स 2-इन-4 आइनोइक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर। रिमेनिंग वैलेंसी आप किससे कंप्लीट कर सकते हैं, रिमेनिंग वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है IUPAC नेमिंग, छोटे छोटे IUPAC नेमिंग है, आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। बेंजोइक एसिड से एक और ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड। अभी हमने सीखा क्या था बेंजोइक एसिड, COOH। बेंजोइक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे पहला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबरिंग आप देख सकते हैं। 4 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी मीन्स OCH3। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। सिंपल सा नाम है, बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट कुछ कॉमन नेम पर जाते हैं, हम कुछ कॉमन नेम्स को देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे फर्स्ट है फॉर्मिक एसिड, ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मिका, फॉर्मिका रेड आंट, लाल चींटी से हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिका से ही लिया गया है फॉर्मिक एसिड।
एसिटिक एसिड CH3COOH ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर, विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पाइमेलिक एसिड। ये कुछ एसिड हैं और इसे याद करने का तरीका सिंपल सा देखिए, यहां से COOH, दो COOH के बीच में एक भी कार्बन नहीं है बच्चों, दो COOH के बीच में एक भी कार्बन नहीं है, तो ऑक्जेलिक एसिड। एक कार्बन आ गया मेलोनिक एसिड, दो कार्बन आ गए सक्सेनिक एसिड, तीन कार्बन आ गए ग्लूटेरिक एसिड, चार कार्बन आ गए एडिपिक एसिड, पांच कार्बन आ गए पाइमेलिक एसिड। किस तरह से याद कर सकते हैं इसे? ओम्स गैप से, OMSGAP, ओम्स गैप से आप याद कर सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, 0 कार्बन प्रेजेंट बिटवीन 2 COOH ग्रुप, दो COOH के ग्रुप के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, तो ऑक्जेलिक। एक एक करके इंक्रीज करते जाइए, ओम्स गैप पूरा बन जाएगा। बना करके देखते हैं, ओम्स गैप OMSGAP। ओ ऑक्जेलिक एसिड COOH, एक भी कार्बन बीच में नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा कार्बन, ऑक्जेलिक। एक कार्बन मीन्स CH2 ग्रुप हो गया मेलोनिक एसिड। यहीं पर बीच में एक की जगह एक और कार्बन आपने ऐड कर दिया, सक्सेनिक एसिड। एक और कार्बन को ऐड करिए, ग्लूटेरिक एसिड। तीन कार्बन ऐड हो चुके हैं, फोर्थ कार्बन एक और ऐड हुआ, A फॉर एडिपिक एसिड। एंड लास्ट वन हम बात करें फिफ्थ, एक और कार्बन ऐड हो गया, एक और कार्बन ऐड होते ही पाइमेलिक एसिड। तो बहुत ही आसानी से आप ओम्स गैप से इन सभी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम को याद कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट वन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन से COOH ग्रुप है, बेंजोइक एसिड याद रख सकते हैं हम। और अगला वन आता है, नेक्स्ट आता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की बात करें तो COOH एडजेसेंट कार्बन पर बेंजीन से अटैच है, तो इसे कहा जाता है थैलिक एसिड कहा जाता है। ये है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी COOH ग्रुप आर प्रेजेंट इन थैलिक एसिड। अभी आपको स्ट्रक्चर बताया थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बच्चों, बेंजीन रिंग, इससे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? COOH और COOH ग्रुप। जब एडजेसेंट कार्बन ठीक पास वाले कार्बन पर यदि जुड़ा हुआ है तो इसे कहा जाएगा, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे कहा जाएगा थैलिक एसिड। हाउ मेनी COOH ग्रुप, तो कितने प्रेजेंट है? 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट हैं बच्चों। नेक्स्ट वन आता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के हम स्ट्रक्चर की बात करें, बिल्कुल ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर। कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हम बात करें C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, ये है कार्बन। इस कार्बन का यदि आप हाइब्रिडेशन निकालें कार्बोनाइल कार्बन का, तो हाइब्रिडेशन कौन सा आ जाएगा? sp2 मींस ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। It used its 3 sp2 orbital for the sigma bond, sp2 hybridation। स्ट्रक्चर देखना चाहें देख सकते हैं, ये है sp2, ये कार्बन सेंट्रल sp2 है, तो 1 नियर टू 120 के आसपास का बॉन्ड एंगल हमें मिलेगा। ट्राइगोनल प्लेनर है, 120 के आसपास का ही बॉन्ड एंगल जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या चेंज हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सराउंडिंग के अंदर हम बात करें, C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बच्चों, लोन पेयर है, तो जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा, ये क्यों? क्योंकि कौन सा इफेक्ट है? +R इफेक्ट बच्चों, +R या +M इफेक्ट कहा जाता है। डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और कौन सा कैरेक्टर आ गया? लोन पेयर डोनेट करते ही पाई बॉन्ड कैरेक्टर, +R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ध्यान से देखिए, पॉइंट को समझ रहे हैं। यहां से RCHO पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा बच्चों। लेकिन इसी के ठीक अपोजिट RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन लोन पेयर इसके ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में से कार्बोनाइल कार्बन पॉजिटिव चार्ज किस पर ज्यादा होगा? यहाँ पर मोर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कंपेरेटिवली क्या हो गया? लेस पॉजिटिव चार्ज, और लेस पॉजिटिव चार्ज होते ही कार्बोक्सिलिक कार्बन इज
लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जहां तक मुझे लगता है शायद पॉइंट क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +R देगा तो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा। देख सकते हैं वहां से, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट था, अब जैसे ही आपने ऑक्सीजन अटैच किया, ऑक्सीजन का OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? +R इफेक्ट, और अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनेट करते ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए वापस। क्या किया गया? पहले एल्डिहाइड कीटोन था, +R इफेक्ट, ऑक्सीजन का लोन पेयर, अपना लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। किससे कम है? एल्डिहाइड कीटोन। क्यों? क्योंकि यहां तो आपके पास हाइड्रोजन था तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही था बच्चों। नेक्स्ट है एसीटेट आयन कंटेन एम्स 1998 का क्वेश्चन है। एसीटेट आयन की बात करें तो एसीटेट कौन सा होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O-, ये है एसीटेट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। देखते हैं हम। 1 CO बॉन्ड 1 C डबल बॉन्ड हो, दिखाई तो हमें दे रहा है यही, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों। यहां पर होगा रेजोनेंस। यदि रेजोनेंस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जब आप हाइब्रिड बनाएंगे तो जैसे ही आप हाइब्रिड बनाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इसका मतलब CO बॉन्ड न तो प्योर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, न ही प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मींस सिंगल बॉन्ड के साथ में पाई बॉन्ड, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो मोर करेक्ट आंसर जाएगा इसमें 2C डबल बॉन्ड और बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ड्यू टू रेजोनेंस के कारण इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। सिग्मा बॉन्ड एक तो था ही और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और आ गया बच्चों। नेक्स्ट अगला आता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट एंड सॉल्युबिलिटी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिए यहां से। जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जब भी कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन मॉलिक्यूल, किसके, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करेंगे। कब? जब आप बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं। लेकिन यदि आप इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी के अंदर मिलाते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर के साथ कंपेयर करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच के अट्रैक्शन को आप देखेंगे बच्चों। तो चलिए चालू करते हैं एक एक करके। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? अल्कोहल से ज्यादा होगी। एल्डिहाइड, कीटोन उनसे तो ज्यादा होनी है। देख सकते हैं यहाँ से एसिटिक एसिड सिमिलर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। एसिटिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोपेनॉल 97 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोपेनॉल 49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं एल्डिहाइड से भी ज्यादा अल्कोहल में। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल से भी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है बच्चों। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का एक ट्रेंड। देखना चाहें सारा एक ट्रेंड देख सकते हैं इसके अंदर। एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल और कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, इनके बॉइलिंग पॉइंट को यदि आप कंपेयर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है बच्चों? ये है CH3CHO का, नेक्स्ट अल्कोहल का, और ये है एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। रीजन हम समझ चुके बच्चों। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर और देखते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर। बिल्कुल ध्यान रहे बच्चों, आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वेपर स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वेपर स्टेट में भी बने हुए रहते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं बच्चों।
फिजिकल स्टेट की बात करें, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन, 9 कार्बन तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो कलरलेस लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर और हायर, सभी वैक्स लाइक सॉलिड ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी। क्या याद रखना है, 1 to 9 कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड हायर आर वैक्स लाइक सॉलिड। ये है उनकी फिजिकल स्टेट। एंड सॉलिबिलिटी की यदि हम बात करें बच्चों, सॉलिबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। क्या पॉइंट समझाया था, बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों, यदि बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या करना था हमें, यदि बॉइलिंग पॉइंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी चेक करोगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल की। और सॉलिबिलिटी की यदि हम बात करें बच्चों, तो सॉलिबिलिटी में क्या चेक करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसोल्व किया है हमने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर के साथ आप सॉलिबिलिटी को चेक करोगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर एंड द लोअर मोलिकुलर मास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन एटम मिसिबल विथ वाटर। ध्यान रखें, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, RCOOH, ये पार्ट क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और R ग्रुप होगा बच्चों हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक का मीनिंग होता है वाटर रिपेलेंट, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट। एज साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज, साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज होगी तो वाटर मॉलिक्यूल को पास में नहीं आने देगा, और यदि वाटर मॉलिक्यूल पास में नहीं आ पाएगा, वाटर मॉलिक्यूल पास में नहीं आ पाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या मीनिंग निकला, मीनिंग निकला एज अ साइज ऑफ आर ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। आसानी से आप समझ पाएंगे इसे, देख सकते हैं यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए ये सॉल्युबल है। लेकिन आर ग्रुप की साइज बड़ी होती चली जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल पास में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड, और हाइड्रोफोबिक एंड वाटर रिपेलेंट। यहां तक का पॉइंट जहां तक मुझे लगता है बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट, कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज, क्या बताया आपको, हाइड्रोफोबिक एंड, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या बताया, वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करेगा, पास में नहीं आ पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, सॉल्युबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बेंजोइक एसिड, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंजोइक एसिड इज द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। आप इसे टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं बच्चों, एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। किसका टेस्ट, बेंजोइक एसिड के टेस्ट के लिए। क्वेश्चन यदि आपसे दिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, कौन सा होगा, तो बेंजोइक एसिड। ध्यान रखें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। गर्म करोगे, थोड़ा सा गर्म करिए उसे, सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में ये सॉल्युबल नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनमें भी थोड़ा सा सॉल्युबल होता है बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाईली इनसॉल्युबल, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, हाईली इनसॉल्युबल पूछा गया है। सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है, क्या बताया था, एज साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, मींस क्या चेक कर रहे हैं आपको, इस बार चेक करना है इनसॉल्युबल, हाईली इनसॉल्युबल, तो आर ग्रुप की साइज बड़ी होनी चाहिए। प्रॉप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, डेक 10 कार्बन, सबसे बड़ी साइज आर ग्रुप सबसे किसमें बड़ा है, डेकेनोइक एसिड, सबसे बड़ी साइज आर ग्रुप की है, हाइड्रोफोबिक एंड सबसे ज्यादा होगा, तो हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब आपसे पूछा है कि
लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली सॉल्युबल क्यों होते हैं? तो हाईली सॉल्युबल होने का रीजन क्या होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आना चाहिए यहाँ पर। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड चारों ऑप्शन में चारों ही नहीं है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्डिहाइड है, दूसरा भी एल्डिहाइड है, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें याद आया बच्चों हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो भी दिए गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड हाइड्रोकार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन। और रीजन पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। तो इस बार आप देखिए प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा? 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। आपका आंसर आना चाहिए 3, 2 एंड 1। पेंटेनोइक एसिड मोलर मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा होगा तो देन उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा बच्चों। तो बच्चों ये था आज की हमारी क्लास का कंटेंट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, हमें आज की क्लास में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को समझना है और कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने देखा। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक बच्चों। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नया कॉन्सेप्ट, नए कंटेंट और नई ट्रिक के साथ। थैंक यू।